जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भैरव बीज मंत्र की साधना बताऊंगा। भैरव बीज मंत्र यानी कि ब्रह्म। और भैरव बीज मंत्र की साधना क्यों की जाती है, किस पर्पज़ से की जाती है। देखिए, अगर आपको शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि भगवान भैरव की उत्पत्ति ही इस पर्पज़ के लिए हुई थी कि उन्होंने जब भगवान ब्रह्मा वेदों की निंदा कर रहे थे तो भगवान शंकर ने अपना एक उग्र रूप, एक प्रचंड रूप उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्मा जी का पांचवा शीश धड़ से अलग कर दिया था। और उसके बाद में वो ब्रह्मा जी का शीश लेकर के जगह जगह भटके श्राप से मुक्त होने के लिए। काशी में जाकर के उनको श्राप से मुक्ति मिली, इसीलिए भैरव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। तो भैरव, भय हरणम च भैरवः, जो भय से मुक्त कर दे, जो शत्रुओं का विध्वंस कर दे, जो भूत प्रेत बाधा को दूर कर दे, जो शत्रु बाधा को दूर कर दे, जो किसी भी प्रकार का भय हो, चाहे वो चोरों का भय हो, डाकुओं का भय हो, शत्रुओं का भय हो, जीव जंतुओं का भय हो, ठीक है, और कोर्ट कचहरी का भय हो, या फिर किसी के द्वारा कोई सताया जा रहा हो, या फिर किसी भी प्रकार का भय आपके मन के अंदर हो, चाहे भूत प्रेत का हो, आपके ऊपर कोई भूत प्रेत तंत्र किसी ने कर रखा हो, कोई नेगेटिव शक्ति आपके ऊपर छोड़ रखी हो, आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो, कोई चीज़ आपके अंदर हो, कोई आपके ऊपर कोई चीज़ खेलती हो बुरी शक्ति, या फिर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव शक्ति के कारण आपको डर लगता हो, तो आप भैरव जी के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। भैरव जी के बीज मंत्र का जप करने से भैरव जी की कृपा, भैरव जी की ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाती है। जिस पल से आप भैरव बीज मंत्र का जप करना प्रारंभ करेंगे, उसी पल से, उसी समय से भैरव जी की ऊर्जा, भैरव जी की एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देगी। और जितनी भी नेगेटिविटी आपकी बॉडी के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, आपकी आत्मा के अंदर है, वो सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और जब भैरव जी की ऊर्जा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, भैरव जी की कृपा आपके ऊपर होनी शुरू हो जाएगी, तो जितने भी आपके शत्रु हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाएंगे स्वतः। कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, कोई विधि विधान, कोई क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको भैरव बीज मंत्र का जप करना है, ठीक है। और जिन लोगों के इष्ट देव भगवान भैरव हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि उनके एक तो पहले से ही इष्ट हैं भगवान भैरव, तो उनको तो अपने इष्ट की पूजा आराधना करनी ही चाहिए। साथ में भैरव बीज मंत्र का भी जप अगर वो लोग करते हैं तो भैरव जी की विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होती है। बीज मंत्र का जप करने से बहुत ही भयंकर ऊर्जा का विस्फोट होता है जब वो बीज एक वृक्ष का रूप धारण करता है। यानी कि जैसे जैसे आप बीज मंत्र का जप करते जाओगे, बीज मंत्र एक वृक्ष, पहले पौधा बनेगा, पौधे से फिर वृक्ष बन जाएगा, धीरे धीरे करके उसकी ग्रोथ होगी। यानी कि वो ऊर्जा, वो जो ऊर्जा जो एक बीज के रूप में है, वो ऊर्जा एक विस्फोटक ऊर्जा का स्वरूप धारण करेगी, एक बहुत बड़ी महाशक्ति का स्वरूप धारण करेगी और महाकाल भैरव के रूप में परिवर्तित हो जाएगी वो ऊर्जा। और महाकाल भैरव भगवान भैरव के अष्ट रूप हैं, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, संहार भैरव, भीषण भैरव, ठीक है। तो ये सारी ऊर्जा भैरव बीज मंत्र से ही जागृत होती है। तो इसमें होगा क्या, देखिए, जब आप बीज मंत्र सभी का सेम है, ठीक है, बीज मंत्र एक ही है भैरव का, ब्रह्म 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 ब्रह्म, इस प्रकार से आपको जप करना होता है। इसका बीज मंत्र एक ही होता है, ठीक है। लेकिन जिस भैरव में आपकी आस्था होगी, मान लीजिए आपको बटुक भैरव ज़्यादा प्रिय हैं, तो बटुक भैरव की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको क्रोध भैरव ज़्यादा प्रिय हैं तो क्रोध भैरव की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको कपाल भैरव प्रिय हैं तो कपाल भैरव की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको महाकाल भैरव ज़्यादा प्रिय हैं तो उनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। जिस स्वरूप में आपकी रुचि होगी, उस स्वरूप की सिद्धि आपको भैरव बीज मंत्र से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।
तो आपको करना क्या है, कोई बहुत लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है, बिल्कुल सामान्य से आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद में आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद में आपको स्नान तो आपने कर ही लिया है, अगर आप पवित्रीकरण जानते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध वस्त्र धारण करिए और उसके बाद में एक आसन लीजिए, आसन के ऊपर बैठ जाइए। अपने समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए और एक जल का पात्र रखिए। जल का पात्र रखने की भी आवश्यकता अगर आपको लगता है कि नहीं है, या फिर आप ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, तो वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर वो भी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी मैं रोज़ रोज़ नहीं कर सकता, तो ये भी मेरे बस की नहीं है, तो वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर आप स्नान भी नहीं कर सकते तो वो भी मत कीजिए, खाली हाथ मुँह धोइए बढ़िया तरीके से और उसके बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करिए। आसन के ऊपर विराजमान हो जाइए। आसन के ऊपर बैठने के बाद में आपको क्या करना है कि बस भैरव बीज मंत्र का जप आपको मानसिक रूप से करना है। ठीक है, अपने मन ही मन में आपको ब्रह्म 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 इस प्रकार से बोलना है। अगर आपको मानसिक जप करने में कठिनाई होती है तो आप बोल करके भी कर सकते हो। ठीक है, ब्रह्म 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 इस प्रकार से उपांशु कर सकते हो, इस प्रकार से मानसिक जप कर सकते हो, उपांशु जप कर सकते हो और वाचिक जप कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ आपको जप करना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। अगर आप बाकी के कर्मकांड कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। आपकी पूजा में 4 चांद लग जाएंगे, आपकी पूजा निखर जाएगी, आपकी साधना निखर जाएगी। एक विधि पूर्वक की गई पूजा में जो रिजल्ट्स आते हैं वो बहुत ही बेहतर होते हैं और वो हमें तत्काल प्रभाव देने में सक्षम होते हैं। इसीलिए जो ये अनुष्ठान किए जाते हैं, तंत्र साधनाएं करी जाती हैं, भगवान भैरव की साधना भी लोग वाम मार्ग से भी करते हैं और दक्षिण मार्ग से भी करते हैं। तो आपका जो भी मार्ग है, जो भी मार्ग आपको प्रिय है, अगर आप मांस मदिरा का भोग भगवान भैरव को दे सकते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप सात्विक रूप से भैरव जी की साधना करना चाहते हैं तो सात्विक रूप से आप उनकी साधना कर सकते हैं। और जो लोग शराब चढ़ा सकते हैं वो लोग शराब चढ़ा सकते हैं। जो लोग फल फूल और ये उड़द की दाल के पकोड़े आप चढ़ा सकते हो, इमरती चढ़ा सकते हो, दही चढ़ा सकते हो, दूध चढ़ा सकते हो और इसमें आप भैरव जी को बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो, रोट का भोग आप भैरव जी को लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें भी भैरव जी को चढ़ाई जाती हैं और भोग लगाने वाले लोग तो शराब का भोग भी भैरव जी को देते हैं। तो अपनी अपनी साधना करने की पद्धति होती है, अपना अपना साधना करने का तरीका होता है। किसी को वाम मार्ग में अधिक रुचि होती है तो किसी को दक्षिण मार्ग में अधिक रुचि होती है। जिस मार्ग में आपकी रुचि है उस मार्ग के अनुसार आपको साधना करनी चाहिए, या जैसा आपके गुरु ने आपको सिखाया है वैसी साधना करनी चाहिए। तो भैरव जी के इस बीज मंत्र का जप आप करोगे तो सिर्फ आपको जप करना है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। बाकी सारे काम भगवान भैरव खुद कर देंगे। आपके शत्रुओं का नाश खुद ब खुद होने लगेगा। आपके जो भी प्रत्यक्ष शत्रु है, यानी कि जो सामने से वार करने वाले, वो भी नष्ट हो जाएंगे। और जो अप्रत्यक्ष शत्रु यानी कि जो मन में आपके लिए दोष भाव रखते हैं, यानी कि मन में उनके ये भावना रहती है कि आपका कैसे नुकसान किया जाए, तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपके ऊपर कोई भारी संकट आने वाला होगा तो वो संकट भी भैरव जी की कृपा से टल जाएगा, या हो सकता है जो भारी संकट है वो बहुत ही कम हो जाए। ठीक है, और कोई नुकसान हो रहा हो वो नुकसान आपका बंद हो जाएगा। इसके अलावा किसी ने तंत्र बाधा की होगी तो तंत्र बाधा तो बहुत चुटकियों में ख़त्म करते हैं भगवान भैरव। ठीक है, तंत्र मंत्र बाधाओं, भूत प्रेत की बाधाओं, चुड़ैल, ऊपरी हवा की बाधाओं, किए कराई की बाधाओं, टोना हो, जादू हो, मंत्र किसी ने मारा हो, या किसी भी प्रकार की कोई मैली विद्या कर रखी हो, कोई मसानी क्रिया कर रखी हो किसी ने, या किसी ने कोई पुतले की बलि दे रखी हो, या बहुत सारी छोटे बड़े हर प्रकार के तंत्र क्रियाएं होती हैं, उनमें से किसी ने कुछ भी कर रखा हो वो तत्काल नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अभी भैरव जी के मंत्र का जप करना प्रारंभ किया और आप अभी रिजल्ट चाहते हो। नहीं, हर चीज़ में समय लगता है।
कम से कम आप भैरव बीज मंत्र का जप करना शुरू करिए। महीने सवा महीने में आपको इसका फ़र्क भी दिखना शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान लगने लगेगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी, आपका मन लगने लगेगा। जिस काम को आपकी करने की इच्छा है उस काम को आप करना शुरू कर दोगे भैरव जी की कृपा से। बस आपको एक चीज़ करनी है कि हर रविवार को या फिर शनिवार को भैरव जी की पूजा दोनों दिन होती है, शनिवार को भी होती है और रविवार को भी होती है। तो हफ्ते में एक दिन भैरव जी को भोग प्रसाद आपको अवश्य देना है। 2 बूंदी के लड्डू आप या तो शनिवार को दे देना भैरव जी को या फिर रविवार को, या फिर आप अग्यारी करके भी उनको भोग दे सकते हो। ठीक है, उपले की आंच बना लेना गैस के ऊपर और उसको प्रज्वलित करके आप उस पर भी लड्डू का भोग भैरव जी को दे सकते हो। नहीं तो आप भैरव जी के मंदिर में जा कर के उनको भोग दे सकते हो, और या फिर आप अपने पूजा घर में भैरव जी की फ़ोटो रख लो और उनके समक्ष आप 2 बूंदी के लड्डू उनको चढ़ा दो। बाद में वो प्रसाद स्वरूप में आप स्वयं ग्रहण कर सकते हो, अपने परिवार वालों को खिला सकते हो। तो भैरव जी की उपासना करना बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है। और जिस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की कर रहे हो, विष्णु जी की कर रहे हो, शंकर जी की कर रहे हो, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, काली जी की कर रहे हो, वैसे ही भैरव जी की भी पूजा आराधना करी जाती है। बहुत से लोगों के भगवान भैरव इष्ट होते हैं और माँ दुर्गा के साथ में, माता काली के साथ में तो भैरव जी चलते ही चलते हैं। ठीक है, तो भैरव जी की आप स्वतंत्र रूप से भी उपासना कर सकते हो अगर आपको सिद्धि चाहिए तो। भैरव जी वैसे भी यक्षिणी और योगिनियों के स्वामी हैं, उनके अधिपति हैं। अगर आपने भैरव जी की सिद्धि प्राप्त कर ली तो यक्षिणी योगिनी तो आपको चुटकियों में सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, और जो भूत प्रेत हैं, भूत प्रेत, पलीत, चुड़ैल, डाकिनी, शाकिनी और आपका ये बेताल, मसान, कच्चे कलुए, ये सारी चीज़ें ना भैरव जी के नीचे ही कार्य करती हैं। ये सारी शमशान की चीज़ें हैं और भैरव जी शमशान के राजा हैं। तो भैरव जी की साधना करने वाला जो साधक होता है, ये सारी चीज़ें उससे वैसे ही कांपती हैं थर थर। भैरव जी की अगर आपने मंत्र जप कर लिया, भैरव जी की सिद्धि कर ली शाबरी विद्या के अनुसार, तो भैरव जी की सिद्धि होने के बाद में ये सारी चीज़ें तो वैसे भी आपको टच नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें आपकी गुलाम बन जाएंगी। जैसे ही आप प्रवेश करोगे किसी ऐसे इलाके में जहाँ भूत प्रेतों का साया होगा, वो सारे के सारे आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ में भैरव जी खुद चल रहे होंगे। तो वो आपसे खुद आदेश मांगेंगे कि आप हमें आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है, क्या हम आपके लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तंत्र में, और इस प्रकार से आपको बीज मंत्र की साधना करनी है। शाबर मंत्र की साधना तो मैंने आपको पहले भी दे रखी है। तो अगर आपको शाबर मंत्र का जप करना है तो आप उस मंत्र का भी जप कर सकते हो, और बीज मंत्र आपको करना है तो आप बीज मंत्र कर सकते हो। दोनों से ही आपको लाभ होगा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की इंफॉर्मेशन, जानकारी मैं आपको देता रहूँगा, साधनाएं बताता रहूँगा बीच बीच में, और भी जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, जय माता दी।